इस चैप्टर में 12.2 में हमको कह रहा है कि उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक और माध्य भी ज्ञात करना है। दोनों चीज ज्ञात करना है। माध्य सिखा चुके हैं आप लोग को। हालांकि माध्य हम आपको सिर्फ केवल और केवल प्रत्यक्ष विधि सिखाए हैं। पग विचलन और कल्पित विधि दो विधि छूटा हुआ, इसको हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल चैप्टर खत्म करिए। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद कहता है कि दोनों मापों की तुलना करिए। तुलना बाद में पहले निकालेंगे तभी तो तुलना। तो कहता है कि इसमें जो है बहुलक ज्ञात करना है। तो इस चैप्टर में 14.2 में आपको बहुलक सीखना है कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए, बारंबारता और हमको वर्ग अंतराल दे करके रखा है, तो लिख लीजिए बाबू वर्ग अंतराल। और इसमें बाबू आसान है, इसमें आपको ज्यादा चीज दिमाग नहीं लगाना है। अच्छा चलिए, पहले एक चीजों पर चर्चा कर लेते हैं कि सर बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए आपको सबसे पहली बात है तो फॉर्मूला जान लेनी है कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है एल प्लस, क्या होगा? एल प्लस F1 माइनस F0। क्या होता है बाबू? F1 माइनस F0 बटे 2F1। क्या होगा? 2F1 माइनस F0 और माइनस क्या होगा? F2 होगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? F0 माइनस F2 होगा। और यहाँ पर हम लोग फिर क्या करेंगे? गुना H करेंगे। गुना क्या करेंगे? H करेंगे। जरा समझिएगा बहुलक के फॉर्मूला को, ठीक है? और एक बार समझा देंगे फॉर्मूला तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, तो फिर दिक्कत कहीं नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जरा समझा जाए फॉर्मूला को। इसमें L क्या है, H क्या है, F1 कौन होता है, उनको समझेंगे। तो देखो बाबू, L जो होता है वो निचली सीमा होगा। कौन सा होगा? निचली सीमा, यानी जो आपका लोअर टर्म होगा उसी को हम लोग निचली सीमा कहते हैं। अब निचली सीमा हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे। L हो गया। F1 क्या होता है? 2F1 F0 F2 क्या होता है? देखिए इसका कितना का गैप है? 5 से 15, 10 का गैप है। तो 10 क्या हो गया? इसका H हो गया, यानी इसका गैपिंग हो गया। तो अब यही सब चीजों को हम जब क्वेश्चन बताएंगे तो इंप्लीमेंट करेंगे, तब आप लोग वहां पर देख लीजिएगा। तो फिलहाल फॉर्मूला आपका यही हो गया हमारा, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F1 इंटू H, सॉरी F2 इंटू H। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। इसको हम मिटा देते हैं, फॉर्मूला तो बार बार लिखेंगे, तो क्वेश्चन में ही आप लोग देख लीजिएगा बहुलक का फॉर्मूला। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग बहुलक को। तो क्या दे करके रखा है? वर्ग अंतराल दे करके रखा है। ठीक है सर, वर्ग अंतराल दे करके रखा है। और क्या दे करके रखा है? बारंबारता दे करके रखा है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है बाबू का आपको इसमें एक्स्ट्रा कॉलम कुछ बनाना ही नहीं पड़ता है। इसमें तो आपको मेहनतें नहीं है, सिर्फ चुनिए, आप फॉर्मूला बैठाइए, काम करिए। कितना है भाई? 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 55 और है क्या? चलिए 55 से 65। ओके सर, इतना बातें दिया हुआ है। अब हमको वर्ग अंतराल है कितना भाई? 6, 11, 21, 23, 14, 15, 5। ठीक है, सॉरी 5 दिया है। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसमें एक्स्ट्रा कॉलम एक भी नहीं बनेगा। अब आपको चुनना है। आपको पता है सर बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो L प्लस क्या होगा? तो F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस क्या होगा? F2। ठीक है, इंटू क्या करेंगे हम लोग? H करने वाले हैं। ठीक है, अब सबके लिए डेटा चुनिए। L किसको कहते हैं? तो जरा समझिएगा ध्यान से। अब इसमें लॉजिक है, पहले आया क्या करना है? चुनना है। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो बारंबारता है किसका है? F है, ये 23 है। कौन है? 23। तो 23 जो है आपको सब सारा चीज आपको बारंबारता से मिलेगा। जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा, क्योंकि बहुलक में आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा बार आता है बहुलक उसी में लिया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो आया है उसको कहते हैं F1। याद रहेगा, उसको क्या कहते हैं? F1। उसको क्या कहते हैं बाबू? F1। याद रहेगा। अब जस्ट इसके ऊपर वाले को, जस्ट इसके ऊपर वाले को क्या कहेंगे? F0। और जस्ट इसके नीचे वाले को क्या कहेंगे? F2। कोई दिक्कत? अब देखिए F1 का सीधा आइए, F1 का सीधा वर्ग अंतराल में लोअर टर्म, तो ये वाला भाई साहब को कहते हैं L। ये वाला को क्या कहेंगे? L। हम आपको बता दिए, आप लोग ऐसे गोल गोल नहीं घेरिएगा। ठीक है, हम आपको बता दिए L हुआ।
हमको एल ही चाहिए, F1 F0 चाहिए, एगो एच बच गया। एच आपको बताइए थी कि इसका जितना गैप है, तो लिख लीजिए एल बराबर कितना है बाबू, तो एल बराबर 35 आ गया। F1 कितना आ गया, तो सर 23 आ गया। F0 कितना आया, तो 21 आया सर। F2 कितना आया, तो बाबू 14 आ गया। और H कितना है, गैप कितना है, तो 10 का गैप है, तो H है 10। पूरा डेटा लिख लिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, आराम से इस वाले फॉर्मूला पे मान बैठाइए। तो एल का वैल्यू कितना भाई, एल का वैल्यू अभी हम 35 निकाले हैं, 35 का 35 प्लस कोस्ट रहने दीजिए। F1 कितना है भाई, F1 23 है, तो 23 माइनस F0 कितना है जी, F0 21 बटे फिर देखो 2F1, तो 2 गुना F1 का वैल्यू कितना है भाई, F1 का वैल्यू 23 है, माइनस F0 कितना है, F0 21 है, फिर माइनस F2 कितना है भाई, F2 14 है। चलिए सर लिख दिए। गुना H का वैल्यू कितना है, 10 है। अब बस अब तो सॉल्व करना है, क्या करना है अब इसको हमको सॉल्व आउट करना है। तो चलिए 35 का 35 रहने दीजिए प्लस क्या करिएगा आप, तो 23 में से 21 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो कहिएगा सर यहाँ पर बच गया आपका 2 बटे, ठीक है। 23 दूनी कितना होगा, देखो डायरेक्ट करो, 23 दूनी 46, 46 और 46 में से 21 घटा दीजिए, तो 46 में से 20 घटाइए, 26 एक और घटा दीजिए 25, 25 में से 14 घटा पर 11, ठीक है। अब 11 गुना कितना है जी, 10 है। अब काट पीट होगा क्या, नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। नहीं होगा तो एक ऑप्शन है बाबू, आप इसको भिन्न का गुना कर लो। तो क्या कर लेते हैं हम इसको, जरा इसको इधर हम कहीं कर लेते हैं अलग मिरफ में। तो कितना है हमको जरा लिखा दीजिएगा। तो था हमारा कितना 35 प्लस 2 बटे 11 ऐसे गुना था 10, यही था ना। चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ से कैलकुलेशन। तो 35 रहने दीजिए, गुना करिए 10 दूनी 20 बटे 11। अब देखो बाबू भिन्न का जोड़ करने से अच्छा हम एक उपाय बता देते हैं, इसको डेसिमल में ला करके जोड़ दीजिएगा। फिर आपका मन, भिन्न का जोड़ करके 11 से भाग दीजिए, आपका मन। तो जैसा करना आप बटे 1 लगा के भिन्न का जोड़ करिए, 11 कम 11, तो 11 गुना 35 करिए, फिर गुना करिएगा, फिर भाग तो करना ही होगा। इससे हम आसान काम और सस्ता काम बता देते हैं कि आप लोग क्या करिएगा, भिन्न का जोड़ नहीं करिए, 35 का 35 रहने दीजिए प्लस भाग दे दीजिए इसको। तो कितना आएगा डेसिमल में लाइए, 11 कम 11, हाथ में बचा कितना 9, 9 पे आया 0.90, तो कितना होगा 11 अठे 88, कितना आया 11 अठे 88, कितना बचा 2, 2 पे आया 20, तो कितना होगा 11 एकम 11, कितना बचा 9, फिर 9 पे 88, फिर वही आएगा लगभग इतना ही, छोड़ दीजिए रेकरिंग डाल दीजिए। अब 35 में 1.8181 जोड़िएगा तो बाबू 35 और 1 कितना होगा 36.81, आंसर हमारा यही हो गया माध्यक। चेकआउट करिए, समझिए ध्यान से, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन है आपका कि बिजली का आंकड़ा यहां पर दे करके रखा है कि 225 बिजली उपकरणों की प्रेक्षित जीवन काल घंटों में एक सूचना देता है और कहता है कि इन उपकरणों का बहुलक ज्ञात करना है। हम आपको बहुलक ज्ञात करने का पहला नंबर में ही तरीका बता दिए थे। सबसे पहली बात है आपको क्या करना है, वर्ग अंतराल दे करके रखा है उसको लिख लीजिए, वर्ग अंतराल लिख दिए हम यहाँ पर। दूसरा इसके बाद आपको क्या दे करके रखा है, दूसरा है बारंबारता। दूसरा क्या देकर रखा है, बारंबारता। बारंबारता को एफ कहते हैं बाबू, इसको भी देख लीजिए, ठीक है। पहले जो डेटा दे करके रखा है उसको लिख लीजिए आप लोग। तो जीवन काल कितना है घंटों में, तो 0 से 20, 20 से 40, कहां तक है 100 से 120, ठीक है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 गया है, फिर 60 से 80 आया है, फिर 80 से कितना है 100, फिर 100 से 120। कोई दिक्कत यहां तक है। इसके बाद आपका जो है बारंबारता का बात करेंगे तो 10, 35, 52, 10, 35, 52, इसके बाद है 61, 38 और 29। चलिए इतना बातें दे करके रखा है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि कैसे निकालते हैं हम लोग। देखिए बारंबारता की श्रेणी से सारा कहानी जुड़ा हुआ है और आपको पता है कि बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जरा ध्यान से समझिएगा। तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला जो होता है बाबू वो होता है एल प्लस क्या होगा, तो F1 क्या होगा, एल प्लस F1 माइनस F0 क्या होगा F0, ठीक है, बटे 2F1 माइनस क्या हो जाएगा F0 माइनस F2, ठीक है, अगुण गुना H हो जाएगा। कोई दिक्कत, यही हमारा क्या है फॉर्मूला है। अब
फॉर्मूला ये है, तो आपको जानकारी इस बात की एकत्र करना है कि एल क्या है, F1 और F0 टू F1 ये सभी क्या है, बस यही निकालना है। बस इसमें आपको कोई विशेष अलग से कोई जो है कॉलम नहीं बनाना पड़ता है, बस चुनना है। अब चुनते कहाँ से, शुरुआत कहाँ से करते हैं, वो चीजों को देख लीजिए। देखिए समझिएगा, देखो बाबू चुनने के लिए बहुत आसान है, आप बारंबारता की श्रेणी में चले जाइए। बारंबारता में सबसे ज्यादा देखना किसका कौन सा संख्या है, तो बाबू मेरे सबसे ज्यादा कौन है यहाँ पर, कहिएगा सर 61। 61 वाला भाई साहब को F1 कहते हैं, याद रखिएगा। 61 वाले भाई साहब को क्या कहेंगे, यानी बारंबारता जिसकी ज्यादा होगा उसको F1 कह देंगे। अब इसके जस्ट ऊपर वाले को F0 कहिएगा, इसके जस्ट ऊपर कौन है भाई, 52, तो ये क्या हो जाएगा F0। F1 के जस्ट नीचे वाले भाई साहब को क्या कहना है, F2। F1 का इधर वाला, F1 का ये लास्ट वाला जो संख्या दिख रहा है इसको L कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, L कहते हैं। कोई दिक्कत, देखिए कितना आसान है, इस ए को मिला तो सारा कहानी खत्म। बस हमको तो वही था, F1 F0 F1 F0 F2 ले लिए, इसके बाद L भी मिलिए गया, एक चाहिए H। H देखिएगा कि कितना का अंतर है, तो 0 से 20, 20 से 40, कितना का अंतर है, 20 का अंतर है। तो बाबू H बराबर कितना हो गया हमारा 20, इसको अच्छा से लिख दीजिए। आप लोग क्वेश्चन में से नहीं करिएगा, ये हम आपको बताने के लिए यहाँ पर लिखे हैं, आपको साइड में लिखना है। F1 बराबर कितना है बाबू, तो F1 है 61। F0 बराबर कितना है, तो कहिएगा सर 52। F2 बराबर कितना है, तो कहिएगा सर 38। इसके बाद L कितना है, तो सर 60। बस इतना डेटा लिख लिए। अब कुछ नहीं करना है, आराम से फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, काट पीट के आंसर निकाल दीजिए। तो L भाई कितना है, तो L है हमारा देखो 60, प्लस का प्लस। F1 कितना है भाई, तो F1 है 61, फिर माइनस F0 कितना है भाई, F0 52, बैठा देंगे बटे का बटे। 2 F1 देखो, F1 को दुगुना करना है, 2 से गुना भी करना है। F1 कितना है भाई, F1 है 61, 61 को 2 से गुना करोगे, 60 दूना 20, 2 कितना हो जाएगा 22, तो 122 हम डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है गुना करके। फिर F0 कितना है, तो F0 बाबू मेरे यहाँ पर 52 है, ठीक है। फिर F2 कितना है, तो कहिएगा सर F2 हमारा 38 है। बस देखिए, तो मान बैठाए हैं ना, H हमारा 20 है, कुछ किए हैं, मान बैठाए हैं सिर्फ। अब आपको अच्छे से कैलकुलेशन पता है, यहाँ पर क्या करेंगे, काट पीट के आंसर निकालेंगे। तो चलिए काट पीट करके आंसर निकालते हैं। 60 का 60 रहने दीजिए, प्लस पहले कोष्ट में करिए, 61 में से 52 घटा दीजिएगा, तो कितना बचेगा, तो कहिएगा सर 8 उधर 1 9 बच गया, बटे 122 में 52 घटाइए, फिर 38 घटाइए, तो ठीक है। देखिए 8 2 10, 12 घटा करके आपको लोगों को कितना आएगा 32, ठीक है। कितना आ जाएगा 32 गुना 20। अब काटिए, 2 से काट दीजिए, तो 16 दूनी 32। अच्छा 16 से, तो डायरेक्ट आप लोग 4 से भी काट सकते हैं, है ना। 8 चौके 32, 4 से 4 पंचे 20, अब तो नहीं कटने वाला है। अब देखो 60 रहेगा, प्लस गुना करिए, 9 पचे 45 बटे 8 का 8 रहेगा, फिर वही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करिएगा, 60 रहने दीजिए, प्लस भाग दीजिए, तो 45 है, तो कितना बार में होगा, 8 पंचे 40, हाथ में बचा 5, 5 पुतरा 0, 50 हो गया। 8 छा के 48, कितना बचा 2, 2 पे उतरा 0, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, 8 पंचे 40, ठीक है। फिर आप जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, तो 65.625, यही हमारा बहुलक हो गया। कोई दिक्कत, चेकआउट कर लीजिए। अब है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी देखा जाए, और इसमें भी हमको कहता है कि माध्यक निकालना है, ये सॉरी बोल रहे हैं, बहुलक निकालना है, और साथ ही क्या निकालना है, हमारा मासिक माध्य भी निकालना है। तो दो चीजें निकालना, हम बहुलक बता देते हैं, माध्य निकालने के लिए आपको पहले ही पहला चैप्टर में बता दिए हैं, आप दोनों चीजें निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए दे करके क्या रखा है, तो वर्ग अंतराल दे करके रखा है, लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है। इसके बाद बारंबारता दे करके रखा है, वो भी लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल और बारंबारता। चलिए कितना से कितना तक दे करके रखा है वो लिख लीजिए पहले। तो 1000 से 1500, 1500 से 2000 कहाँ तक है, 4500 से 5000 है, ठीक है। 1000 से 1500, फिर 1500 से 2000, फिर 2000 से 2500, आ जाइए 2500 से 3000, फिर 3000 से 3500, फिर 3500 से 4000, फिर 4000 से
4500, ठीक है। फिर 4500 से 5000, कितना है 4500 से 5000, ठीक है। इतना बातें दे करके रखा है। और अगर हम बारंबारता की बात करेंगे, एफ की बात करेंगे, तो कितना दे करके रखा है, तो 24 40 33, कितना है 24 40 33, इसके बाद 28 30, 28 30, ठीक है, 22 16 7, 22 16 7। चलिए, फिर हमको क्या फाइंड आउट करना है, आपको पता है क्या करना है, एल निकालना है, एच निकालना है हमको। फिर इसके बाद F1 चाहिए, फिर F0 चाहिए, फिर क्या चाहिए F2 चाहिए, फिर इसके बाद और कुछ भी नहीं चाहिए। क्लियर है? ये 3 से 4 चीजें चाहिए और आपको फाइंड आउट करने के लिए एक बार हम फिर से बता देते हैं, समझ जाइए। जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगा उसको ढूंढो पहले। तो बारंबारता में सबसे ज्यादा संख्या कौन है यहाँ पर, तो 40 है। तो 40 भाई साहब को F1 कह देना है। क्या कह देना है, F1। 40 भाई साहब को F1 कह देना है। तो F1 कितना 40। अब इसके जस्ट ऊपर वाले को हम लोग कहेंगे F0। तो F0 का वैल्यू कितना आ गया है 24। और जस्ट इसके नीचे वाले का हम लोग क्या कह देंगे F2, तो यानी F2 का वैल्यू 33। F1 के जस्ट इस साइड आ जाइएगा, ये वाला भाई साहब को L कहते हैं। तो L का वैल्यू कितना आ गया है 1500, ठीक है बाबू। इसके बाद हमको एच चाहिए। तो एच देखिए अंतर कितना का, 1000 से 1500 यानी 500 का अंतर है। बस इतना ही डेटा ढूंढना है और आपको फॉर्मूला पे बैठाना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो फॉर्मूला कहिएगा सर, बहुलक बराबर जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है एल प्लस, क्या होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटे क्या होगा यहाँ पर, फिर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच होता है। ये फॉर्मूला बार बार लिखिएगा, याद ही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, मिला लेते हैं हम लोग कि कौन कौन सा डेटा है, उस पर बैठाते हैं और फिर काम हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए, एल का वैल्यू कितना है 1500 हो गया। इसके बाद प्लस का प्लस रहेगा बाबू, यहाँ पर प्लस का प्लस रहेगा। अब F1 माइनस F0, तो F1 का वैल्यू कितना है 40 माइनस F0 का वैल्यू 24 हो गया, बैठा दीजिए मान देख करके। 2F1, F1 का वैल्यू 40 दोगुना कर दीजिए, 40 दूनी 80 माइनस F0 कितना है तो 24, माइनस F2 कितना है भाई, F2 है हमारा 33। चलिए गुना H कितना है, तो सर H हमारा 500 है। ओके सर, अब हमको क्या करना है भाई, अब यहाँ पर जो है कैलकुलेशन करना है। क्या करना है, कैलकुलेशन। 1500 रहने दीजिए, प्लस 40 में से 24 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, तो कहिएगा सर 16 बचेगा। इसके बाद 80 में से जो है आपको 23, ठीक है, गुना कितना बचा 500। तो अब आपको कोई कैलकुलेशन में कटने वाला है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास। कौन सा ऑप्शन बचेगा, तो बाबू आपको गुना करना होगा। 1500 रहने दीजिए, प्लस का प्लस क्या हो जाएगा आपको 1600 गुना 5, तो 16 पंचे 80, 16 गुना कितना करना होगा 5, तो क्या हो जाएगा 16 पंचे 80 और डबल जीरो इनका बटे 23 का 23, यही करना होगा। चलिए अब क्या करेंगे, 1500 का 1500 रहने देंगे, भाग दीजिए। क्या करिए यहाँ पर, तो 47.826, ठीक है, लमसम 3 अंक तक चेक करना है। अब इसको जोड़िए, तो हम आपको बताते हैं, जोड़ने के लिए आसान है। इधर वाले को इसमें जोड़ दीजिए, तो 7 में 0 जोड़िएगा 7 का 7 रहेगा, 4 में 0 जोड़िएगा 4 का 4 रहेगा, ये क्या हो जाएगा, फिर 5 में 3 जोड़िएगा 8, 1 का 1 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, ठीक है। यानी 1847 दशमलव कितना हो जाएगा बाबू 826। यही हमारा लगभग में लिख देना है। क्या लिख देना है, लगभग में हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिख लिया जाए इसको। अगला क्वेश्चन को समझा जाए। ये आपका बाबू 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर में भी क्या दे करके रखा है देख लीजिए, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दिया गया। ये तो आसान है, ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं, है ना। ये छोटा डेटा दे करके रखा है, ये आप लोग खुद ही बना लिए होंगे, ठीक है। इसको आप लोग खुद बना लेना। चलिए अगला हम 5 नंबर का बता देते हैं, ठीक है। डेटा बड़ा है तो इसलिए हम इसको खुद से बता देते हैं। चलिए, इन आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या दे करके रखा है हमको, वर्ग अंतराल दे करके रखा है, वर्ग अंतराल, ठीक है। फिर इसके बाद क्या दे करके रखा है, बारंबारता। बारंबारता को क्या कहते हैं, एफ कहते हैं, लिख दिए। चलिए वर्ग अंतराल कितना से कितना तक दिया हुआ है,
तो 3000 से 4000, 4000 से यानी 10,000 से 11,000 तक जाना है ना। 3000 से कितना है 4000, ठीक है। फिर 4000 से कितना है 5000, ठीक है बाबू। फिर 5000 से कितना है 6000, आप लोग लिख लीजिएगा। 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से 9000, फिर 9000 से 10,000, फिर 10,000 से 11,000। आप लोग इधर वाला डेटा खुद से लिख लीजिएगा, आप लोग बहुत होशियार ही हैं, आप लोग समझ ही जाइएगा, ठीक है। चलिए, और कितना दे करके रखा है यहाँ पर बल्लेबाजों की संख्या यानी बारंबारता 4, 18, 9, 4, 18, 9, इसके बाद है 7, 6, 3, 6, 3, इसके बाद है 1 और 1। चलिए, बहुत शानदार। यहाँ पर हमें जो डेटा दिया है, अब इससे हम आपको क्या चुनने के लिए बताए थे, F1, F0, F2 चुनना है, L चुनना है, H चुनना है। चलिए, तो सबसे ज्यादा बारंबारता घर किसका है भाई 18 का, तो 18 क्या हो जाएगा F1, F1 वैल्यू 18, इसके ऊपर क्या हो जाएगा F0, F0 का वैल्यू 4, नीचे वाला भाई साहब का वैल्यू क्या हो जाएगा 9। अब इसी के सामने ये वाला वैल्यू L का वैल्यू कितना हो जाएगा 4000, और H का वैल्यू कितना है तो 1000 का गैप है 1000। बस सारा डेटा कलेक्ट कर लिए। अब हमको क्या निकालना है, बहुलक बराबर निकालना है। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस क्या हो जाएगा F1 माइनस F0 बटे क्या हो जाएगा फिर 2F1 माइनस F0 माइनस क्या होगा F2 इंटू क्या हो जाएगा H हो जाएगा। चलिए, यही वाला फॉर्मूला पे आपको बैठाना है और कुछ नहीं करना है। L का वैल्यू कितना है यहाँ पर बैठा दीजिए, तो L का वैल्यू है 4000, फिर प्लस का प्लस F1 माइनस F0, F1 का वैल्यू 18 माइनस F0 का वैल्यू 4 बटे F2F1, 2F1 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 माइनस F0 4 माइनस F2 कितना है तो 9 है, और गुना में कितना है तो गुना H का वैल्यू है हमारा 1000। चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो 4000 रहने दीजिए, कैलकुलेशन करिए पहले कोष्ट के भीतर। तो कोष्ट के भीतर करेगा तो 18 में से 4 घटा 14 बचा, 36 में से देखिएगा कितना बच गया, 36 में से 4 घटा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 32, 32 में से 9 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ आपका 23। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब क्या करना आपको पता है, कटेगा तो नहीं, क्या करिए गुना ही करिए। 4000 प्लस 14 गुना 1000 तो कितना होगा 14000, अब बटे नीचे में कितना बचा 23। तो आराम से अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 4000 रहने दीजिए, आप प्लस भाग दे करके लिख लीजिए। तो भाग दे करके लिखिएगा तो 14000 में 23 से भाग दे करके कितना हो जाएगा 608695, यही आएगा, लगभग में लिख दीजिएगा। चलिए, तो इसको जोड़िएगा तो 4000 में 608 जोड़िएगा तो कितना होगा 4608.695। आंसर हमारा बहुलक हो जाएगा, लगभग में लिख सकते हैं, यही हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर चीजों को समझ लिए आप लोग, बहुलक निकाला कैसे जाता है। चलिए ठीक है, जो नहीं लिखे जल्दी से लिख लीजिए। बाबू छठा नंबर का कहता है इसमें भी बहुलक ज्ञात करना है, कितना से 0 से 10, 10, 20, 30, छोटा डेटा देकर रखा है 7, 14, 13, 12, इसको भी 1 मिनट में हम सल्टा ही देते हैं कि नहीं है। चलिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। चलिए, इसमें भी क्या दे करके रखा है हमको, यहाँ पर बारंबारता दिया हुआ है और वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर वर्ग अंतराल दे करके रखा है कितना, बारंबारता भी दे करके रखा है हमारा यहाँ पर। चलिए, बारंबारता को एफ कहते हैं, लिख लिया जाए। कितना है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20 से कितना तक है 70 से 80, 0 से 10, 20, 30, कितना होगा 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और है जी 70 से भी 80 है। चलिए, 70 से 80 तक गया है। बारंबारता 7, 14, 13, 7, 14, 13, 12, और कितना है जी 20, 12, 20, 11, 15, 11, 15 और 8 है। चलिए, बस यही है हमारा, और आपको अच्छे से चुनने के लिए बता ही दिए थे। सबसे ज्यादा घर वाले देखो कितना है जी 20 का है, 20 का संख्या, तो ये क्या हो जाएगा F1, F1 कितना हो गया 20, इसी के इधर आपका L होगा पता है ना। इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा F0, F0 12 होगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा F2 11 हो जाएगा। L का वैल्यू कितना आ गया 40 हो गया, H का वैल्यू 10 का गैप है। चलिए, बहुत शानदार, आप लोग कर लिए होंगे। चलिए, निकालते हैं हम लोग बहुलक का फॉर्मूला। तो बहुलक बराबर अभी तुरंत बताए थे L प्लस F1 माइनस F0 है ना, बटे 2F1 माइनस F0 माइनस क्या होगा F2। चलिए, इंटू क्या करेंगे H करेंगे।
चलिए बस यही फॉर्मूला बैठा देना है और क्या करेंगे, एल का वैल्यू बैठा देंगे। एल का वैल्यू कितना है, तो 40 प्लस F1 का वैल्यू कितना है, 20 माइनस F0 12/2 F1 यानी 20 दूनी 40 माइनस F0 कितना है 12 माइनस F2 कितना है भाई 11 है। चलिए गुना क्या करेंगे, H कितना, तो 10 का गैप है। चलिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, प्लस 20 में से 12 गया 8, चलिए घटा दीजिए तो 17 बचेगा गुना 10, अब कटेगा तो नहीं, 40 प्लस कितना हो जाएगा 10 अठे 80/17। तो अब आपको पता है अच्छे से क्या करना होगा हमको यहाँ पर, तो 40 का 40 रहने दीजिए, भाग दीजिए तो 4.70 यही आएगा। चलिए 40 4 44.70 लगभग आंसर हो गया। चलिए लिख लीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन था। चलिए इतना ही आंसर है। 7 कैसे होगा, बहुत दिखता है। क्लियर आंसर मिला। चलो तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है 14.2।